क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर में क्या अंतर होता है। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो अंत तक देख लीजिए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गेस पेपर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन टकराया है पिछले कई सालों में बिहार बोर्ड में, जिससे आप एक अच्छा गेस पेपर अपने लिए ले सको, है ना। और कौन सा ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसमें गलती कम रहता है, जिसमें पढ़ने में मजा आ जाता है, कलरफुल रहता है और बिल्कुल अरेंजमेंट तरीके से सारा कुछ दिया रहता है, और जिससे 100% चांस रहता है कि इसमें गलती कम हो और क्वेश्चन इसमें से आए। ठीक है, तो सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे, किस कंपनी का लेना है, कैसे ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक, ओरिजिनल गेस पेपर आपको पहचानना है, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर में बेसिक सा अंतर समझ लेते हैं। कुछ बच्चा को अंतर ही नहीं पता होता है। तो क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है मेरे भाई, सिंपल सा बात है, PYQ, है ना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका मतलब होता है वैसे क्वेश्चन जो पिछले कई सालों में पूछ दिया गया है, उसको बोलते हैं PYQ। यहां से आप क्या समझते हो, तो देखिए यहां से सबसे पहली बात है ना, 30 to 40% क्वेश्चन टकराता है। ठीक है, अगर आप 15 साल का कम से कम पढ़ के जाते हो, 10 साल का पढ़ के जाओगे तो आपसे 15 से 20% ही दिखेगा कि टकराया है। 30 से 40% के लिए 15 साल का आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं भैया PYQ को हम पैटर्न जानने के लिए देखते हैं, है ना। पैटर्न जानते हैं मतलब बिहार बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है किस सब्जेक्ट में, इसको पता करने के लिए हम PYQ को पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, और यहां से कुछ प्रश्न आता है तो हम बनाते हैं। गेस पेपर का बात कर लेते हैं, तो गेस पेपर में बहुत सारे पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन अपना गेस पेपर लॉन्च करती है फलना चिल्ला नाम से। कौन अच्छा है हम बताएंगे अंत में। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझिए कि गेस पेपर का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं पिछले साल 2026 में एग्जाम हुआ। ठीक है, 2026 वाला एग्जाम में सब कंपनी अपना अपना गैस पेपर 2026 एग्जाम के अकॉर्डिंग डिजाइन किया कि मेरा गैस पेपर ले लो, इससे प्रश्न टकराएगा। ठीक है मेरे भाई, सब कंपनी अपना अपना रखा, जो बच्चा को जो पसंद आया वो लिया। ऐसे ही 2027 एग्जाम के लिए ये सारे कंपनियां गैस पेपर बनाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो आपको 2027 एग्जाम के लिए गैस पेपर लेना है। गेस पेपर का मतलब होता है कि कुछ क्वेश्चन चैप्टर वाइज अरेंजमेंट तरीके से गेस करके दिया जाता है, जिससे प्रश्न टकराते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना मोटा होता है और इतना मोटा को गेस क्या ही बोले, है ना, लेकिन लेना पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक है मेरे भाई, हम तो कुछ ही क्वेश्चन देते हैं और उसी में से सारा टकरा जाता है ना, आपको पता होगा। फिलहाल आप यहाँ पे फोकस कीजिए, अब आपको पता लगेगा कि गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक खरीदते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है। एक टॉपर कैसे ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक लेता है, मैंने कैसे ओरिजिनल वाला खरीदा था, क्योंकि जो कंपनी का आप मार्केट में देखते हो ना, उसका ओरिजिनल भी रहता है, डुप्लीकेट भी रहता है। अगर आप गलती से भी डुप्लीकेट ले लिए तो वहां से क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन उसमें आंसर बहुत गलत रहता है। आप देखोगे ना, बातचीत चैप्टर को कहानी बोल दिया रहेगा, है ना, सीधा सा बात है, निबंध है भैया, है ना। तो ऐसा ऐसा सरेआम गलती दे दिया रहता है, तो आपको रियलाइज होगा कि हम गलती खरीद लिए, है ना, क्वेश्चन बैंक मेरा डुप्लीकेट है। तो कैसे पहचानोगे, क्या ट्रिक है पहचानने का, सब कुछ बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे फोकस कीजिए, गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक खरीदते समय 5 बातों का आपको ध्यान रखना है। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि ईयर वाइज वाला में अगर आप कम ही चैप्टर पढ़े हैं तो कैसे रिवाइज करोगे, है ना, उसमें तो लास्ट चैप्टर से भी सवाल रहेगा, है ना। तो आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज वाला लीजिएगा ना, तब आपको अच्छा रहेगा पढ़ने में। मान लेते हैं हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत, उसको आप पढ़ लिए तो जाकर के रिवाइज करिए, है ना, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, जिससे ज्यादा टकराता है हर साल, ये तो गेस पेपर की बात चल रहा है ना, क्वेश्चन बैंक में तो सब में सेम ही रहता है प्रश्न। ठीक है, जो पूछा गया वही दिया रहेगा ना। जिससे ज्यादा टकराता है तो गेस पेपर आपको कौन सा लेना है वो हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए किस कंपनी का क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट है, जिसमें सब कुछ अच्छे तरीके से दिया रहता है, गलती कम रहता है, उस पर भी हम बात करेंगे। मैंने कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ा था जिसमें गलतियां कम हो, सर चलिए एक एक करके सारा जवाब देते हैं। 12th के लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर में अंतर क्या होता है आपने समझ लिया। क्वेश्चन बैंक का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और गेस पेपर का मतलब गेस किया हुआ क्वेश्चन अलग अलग कंपनियों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए चैप्टर वाइज या टॉपिक ईयर वाइज, है ना, तो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा मार्केट में, वही आपको लेना है ना। किस कंपनी का बेस्ट है, कंपनी का नाम बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, किसी भी कंपनी का हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। देखो मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर बनाती है, जो बहुत ज्यादा फेमस भी है, लेकिन आपको कौन सा लेना है उसके बारे में हम बताते हैं।
गोल्डन का बात करें तो फेमस तो है, बहुत सारे स्टूडेंट इससे पढ़ते हैं, लेकिन ये भैया ईयर वाइज है ना, ये है ईयर वाइज। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का लीजिए, है ना, क्वेश्चन बैंक आपको ब्रिलियंट का लेना है, ठीक है मेरे भाई। और गेस पेपर का बात करें मेरे भाई, तो गेस पेपर आपको 2 गो लेना है, टारगेट लीजिए और ऑब्जेक्टिव, है ना, टारगेट आप ऑब्जेक्टिव के लिए ले लीजिए और ब्रिलियंट सब्जेक्टिव के लिए लीजिए, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूं कि देखिए, यूनिवर्सिटी का आपको लेना नहीं है, ठीक है, इसका क्वेश्चन बैंक नहीं आता है, गेस पेपर आता है, लेकिन देखिए यूनिवर्सिटी का आप लेंगे ना, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट रहता है और बहुत ही कम क्वेश्चन रहता है, आंसर भी बड़ा बड़ा नहीं रहता है, आसान भाषा में नहीं जाता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बैंक एक लेना है ब्रिलियंट कंपनी का, और गेस पेपर आपको 2 लेना है, एक टारगेट का एक ब्रिलियंट का। टारगेट का लेना है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, ब्रिलियंट का लेना है सब्जेक्टिव के लिए। देखिए ब्रिलियंट में भी ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन आपको क्यों ऑब्जेक्टिव के लिए इसको यूज नहीं करना है, टारगेट यूज करना है, हम आपको बताते हैं। देखिए ब्रिलियंट सब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं, हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत, ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर है उसमें मान लेते हैं ब्रिलियंट में कितना दिया रहता है इससे ऑब्जेक्टिव, तो मात्र 20 से 25 को दिया रहेगा, है ना, 20 से 25 को दिया रहेगा, लेकिन टारगेट में बातचीत चैप्टर से ऑब्जेक्टिव 40 से 50 को रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इसमें ज्यादा रहता है टारगेट में, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये ले लीजिए, इसमें सब्जेक्टिव नहीं रहता है, ठीक है, ब्रिलियंट में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहता है। तो ऑब्जेक्टिव केवल ये 10,000 ऑब्जेक्टिव का बुक आता है ना, 10,000 ऑब्जेक्टिव रहता है इसमें, सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट ले लीजिए और ब्रिलियंट सब्जेक्टिव के लिए ले लीजिए, इसमें ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, लेकिन आप केवल सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से रिवाइज करना है, ठीक है। किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं है, जो अच्छा है वही मैं बता रहा हूँ, जिससे मैंने पढ़ा था, जिससे पिछले कई सालों से स्टूडेंट पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। आप यहाँ पे समझ लीजिए, टारगेट ऑब्जेक्टिव के लिए लेना है, ब्रिलियंट सब्जेक्टिव के लिए लेना है। टारगेट में 10,000 ऑब्जेक्टिव रहता है, आपको अच्छा तरीके से रिवाइज हो जाएगा, और ब्रिलियंट में सब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव है ना बहुत ही अच्छे तरीके से दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव कम रहता है, तो उतना में आपको काम नहीं चलेगा। तो आप समझ गए होंगे क्या लेना है, कैसे लेना है। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे भाई दोस्ती कर लीजिए हमसे, कांधे पे हाथ रख के दोस्त की तरह सारा कुछ सिखाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो, और किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब न दोबारा मिलेंगे, है ना। और इस चैनल पे जो भी क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं सारा का सारा टकराता है, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। और यहाँ पे गेस पेपर का वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे से मैंने समझाया है।